नमस्कार दोस्तों, अभी जो यूक्रेन की हालत रूस के सामने हो रखी है उस पर दो चार पंक्तियां आप लोग जरूर सुनिएगा और इसे समझने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई है इस पंक्तियों में। आप लोग पता भी है कि अभी क्या यूक्रेन का हालत है, तो चलिए इसको हम लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं काफ़ी गहराई से। जिनके बाजू में ताकत है आज़ादी उनकी होती है, जिनके बाजू में ताकत है आज़ादी उनकी होती है, दुर्बलता के दामन में तो केवल लाचारी सोती है। जापान का एटम बम होता तो हिरोशिमा नहीं मरता, जापान के पास अगर एटम बम होता तो हिरोशिमा नहीं मरता। नागासाकी पर भी अमेरिकी एटम बम नहीं गिरता। अगर नागासाकी पे एटम बम गिरा है तो वो उसी की गलती है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को मजबूत नहीं किया था। इस कारण से किसी विपक्ष ने उस पर हमला किया और उस पर जीत हासिल किया। ठीक है, दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। क्या सांसों की गर्मी से यूं गल जाए हिमालय संभव है? क्या सांसों की गर्मी से हिमालय को गलाया जा सकता है? नहीं ना। क्या सांसों की गर्मी से यूं गल जाए हिमालय संभव है? कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। ठीक है, एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, एक कागज का जलयान कभी सागर को पार नहीं कर सकता, वो बीच में ही गल जाएगा। ठीक है, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमसुम रोली रन में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे, चरखों से नहीं लड़ सकते हैं आप जब तोप का गोला आपके सामने खड़ा हो, चाहे आप कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, कितना भी सच्चाई के राह पर चल रहे हो, लेकिन युद्ध में आप नहीं जीत सकते चरखों से जब तोप आगे खड़ा हो। रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। अगर आज रूस भी कोई भी धमकी दे रहा है, किसी भी तरह का प्लानिंग कर रहा है, वो तो ये जान करके कर रहा है कि ये चीज़ जो है यूक्रेन के पास नहीं है, यानी यूक्रेन इस चीज़ में असमर्थ है, उसके पास समर्थता उतनी नहीं है जितना मेरे पास है। इस कारण से किसी देश भी उससे सहायता करने से डर रहे हैं। सामने रूप से मतलब होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने आने में भी डर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका का बात हो, किसी का भी बात हो। कमज़ोर देश का साथ आज कोई नहीं देना चाह रहा है। जहाँ तक कि आप देख रहे हैं हर एक देश जो है आपको रूस के पक्ष में ही दिख रहा है। तो यही कारण है कि अपनी शक्तियों को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपके जो इनेमी है, यानी कि जो दुश्मन है, आपके जो विपक्षी हैं, वो खुद ब खुद आपसे डरने लगते हैं। और जब चाहे आप उस पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। जब उसका कमजोरी आपको पता हो जाएगा, उसका एक लिमिट आपको पता हो जाएगा, उसका एक लेवल पता हो जाएगा, तो आप हमेशा उस पर फतह हासिल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आपने समझा होगा कि मतलब यूक्रेन की जो हालत है इस पंक्तियों से काफ़ी मिलती जुलती है। ये पूरे पंक्तियाँ जो लिखी गई है वो उसी पर आधारित करके लिखा गया है, जो रूस और यूक्रेन का जो अभी हालत वर्तमान में चल रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।